नेक्स्ट चैप्टर है अपना राजस्थान के इतिहास से मेवाड़ वंश। आइए तो अच्छे से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया है? तो किसने बताया? डी आर भंडारकर ने। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने मेवाड़ के गुहिलतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? तो किस किस क्षेत्र में किया था? मेवाड़ क्षेत्र में। गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना है। तो किसने माना? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना है। गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो देखिए, कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना जाता है, मानते थे। तो बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं और गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित किया। तो ये बात सही है कि गुहिल ने 566 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया था। तो इसमें तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट आते हैं, गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे। तो ये बने थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? तो मेवाड़ की राजधानी बनाया था नागदा को। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी बनाया था नागदा को। कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाया था बप्पा रावल ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? तो वास्तविक नाम था कालभोज। बाज घोष क्या है? तो बाज घोष ये अपना बुद्धि चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है। क्या? बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है बाज घोष। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा रावल किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? तो किसके अनुसार? ये था श्यामल दास के अनुसार। श्यामल दास के अनुसार कहा गया है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब का नाम था। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करते हैं। चार्ल्स मार्टल से कौन करते हैं बप्पा रावल की तुलना? तो ये करते हैं सीवी वैद। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताना है। तो सही क्रम है अपना जेत सिंह, तेज सिंह और फिर रतन सिंह। जेत सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूतैला का युद्ध कब हुआ? तो भूतैला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। किस किस के मध्य? जेत सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूतैला का युद्ध हुआ था। भूतैला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है हमीर मदमर्दन में। भूतैला के युद्ध की जानकारी जो जयसिंह सूरी के हमीर मदमर्दन ग्रंथ में मिलती है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तान के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा इसके विरोधियों ने भी की है? तो वो की गई है जैत सिंह की। हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया। तो क्या कहा गया? हमीर कहा गया। हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया था हमीर। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? तो ये था रतन सिंह। जैत सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था। तो ये काल था 1213 से 1225 ईस्वी का। देखिए, रावल शासक के प्रमुख शासक थे जैत सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और फिर अंतिम रतन सिंह। नेक्स्ट आते हैं अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो ये हुआ था 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है। तो ये किसमें? पद्मावत में। कौन सा ग्रंथ ये किसने लिखा था पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी ने। गोरा व बादल का संबंध किस साके से है? तो ये है चित्तौड़गढ़ साके से। चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी के साके की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है खजाइन उल फतह में। देखिए, खजाइन उल फतह रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया? तो ये किया था 1600 महिलाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करके वहाँ का शासक खिज्र खां को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम बताने हैं। तो देखिए, रणथंभौर दुर्ग को कहा गया था कुफ्र का गढ़, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को का नाम बदल कर क्या रख दिया? खिजराबाद। और जालौरगढ़ दुर्ग का नाम जलालाबाद, और सेवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया गया था। तो असत्य बताना है। तो देखिए, ये एक शब्दावली है, ये कुफ्र का गढ़ गलत है, सॉरी इसके लिए। तो रणथंभौर दुर्ग ये कुफ्र का गढ़ नहीं रखा गया। देखिए, रणथंभौर दुर्ग केवल एक शब्द कहा गया था इसके बारे में कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर को जीतने के बाद अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, जबकि इसका नाम नहीं बदला गया था। तो ये इसको याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद, जालौर दुर्ग को जलालाबाद और सिवाना दुर्ग को खैराबाद नाम रखा गया था। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली की युद्ध जो 1336 ईस्वी में हुआ था, सिंगोली की युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। यह किस जिले में है? तो यह है बांसवाड़ा जिले में। याद रखिएगा, हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। यह था बांसवाड़ा। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था अपना जैत्र सिंह, जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। राणा हम्मीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? तो ये डाली थी, हम्मीर सिसोदिया ने डाली थी 1326 ईस्वी में। राणा हम्मीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी 1326 ईस्वी में, जिसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। देखिए, मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हम्मीर सिसोदिया को। 1326 ईस्वी में इसने मेवाड़ में अपनी नींव डाली थी। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? हम्मीर सिसोदिया को। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? तो ये बने थे 1382 ईस्वी में। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे 1382 ईस्वी में। देखिए, महाराणा लाखा शासनकाल था इनका 1382 से 1421। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो ये थी रणमल की। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी, जो रणमल ने लाखा के साथ इसकी शादी करवा दी थी। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुंवर चुंडा को। कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि ये लाखा का पुत्र था। उसने अपने से शादी होने वाली थी, तो शादी किससे करवा दी थी? लाखा से करवा दी थी, और प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन क्या ब्रह्मचारी बोले तो अनमेरिड कुंवारा रहूँगा। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकली थी? तो ये निकली थी राणा लाखा के समय। जावर जो उदयपुर में है
उदयपुर में चांदी व सोने की खान निकली थी। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू बोले तो छितर नामक बंजारे ने करवाया? तो ये करवाया था पिछोला झील का निर्माण, जो राणा लाखा के समय करवाया था। राणा लाखा की पत्नी व रणवल की बहन हंसाबाई का पुत्र कौन था? तो ये था मोकल, और मोकल का पुत्र कौन था? कुंभा। तो याद रखिएगा, कुंभा का दादा था लाखाथो, तो मोकल राणा लाखा का पुत्र था मोकल। राणा मोकल के बारे में असत्य कथन बताने हैं। क्या असत्य कथन बताने हैं? तो यहाँ पे ये दिए हुए हैं ऑप्शन। तो देखिए, मोकल के बारे में, राणा मोकल 1421 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, ये बात बिल्कुल ही सही है। और चूड़ा संरक्षक बना, लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। चूड़ा संरक्षक तो बना, लेकिन बाद में मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या चाचा व मेरा एवं महपा पंबार ने की। 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या किसने की? चाचा मेरा व महपा पंबार ने की। मोकल रणमल की पत्नी हंसाबाई का पुत्र था। मोकल रणमल की पत्नी, ये गलत है, देखिए, रणमल की बहन थी हंसाबाई, उसका पुत्र था। नेक्स्ट आते हैं, ये हंसाबाई किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी, पत्नी नहीं थी, जबकि राणा लाखा की पत्नी थी। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब बताया गया है? तो ये बताया गया है 1433 से 1468 तक महाराणा कुंभा का क्या समय शासनकाल बताया गया है। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था? तो ये हराया था सारंगपुर। सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी को किसने हराया था? कुंभा ने हराया था। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीना था 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीना था। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया? तो याद रखिएगा, किसने? राबजोधा ने। याद रखिएगा, किस मारवाड़ शासक ने? तो किसने? राबजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। कुंभा के विरुद्ध 1456 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई। वह हुई थी महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन के मध्य। याद रखिएगा, कुंभा को हराने के लिए महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि की थी। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना गया है? माना गया है किसके अनुसार? श्यामल दास के अनुसार। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभशामी तथा श्रृंगार चंबरी मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभशामी तथा श्रृंगार चंबरी मंदिर का निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गोहिलत नागर ब्राह्मण गोहिदत्त की संतान स्वीकार किया है? तो किस में किया है? याद रखिएगा, किस शासक ने पूछा है, किस शासक ने जयदेव की गीत गोविंद टीका में गोहिलत नागर ब्राह्मण गोहिदत्त की संतान स्वीकार किया है? तो ये किया गया है किसने? कुंभा। कुंभा के बारे में कहा गया है ये शब्द, तो किस शासक ने? तो कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गोहिलत नागर ब्राह्मण गोहिदत्त की संतान स्वीकार किया है। किसने? कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक है तो कौन है? कान्हा व्यास। ये पूछा जा सकता है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक है कान्हा व्यास। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? तो ये लिखी थी गीत गोविंद संगीत रत्नाकर। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर ग्रंथों पर टीका लिखी थी कुंभा ने। निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो ये की थी चंडी शतक। चंडी शतक ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी। कुंभा के काल में
अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो अत्रि व महेश ने की थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। हाल गुरु बोले तो राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान व दान गुरु की उपाधि सम्मानित शासक थे। तो कौन थे? कुंभा। कुंभा को राजगुरु, हल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और दान गुरु की उपाधि प्राप्त थी। कुंभा के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखिए, कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, बिल्कुल सही बात है। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था कुंभा के द्वारा, ये बात भी सही है। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, ये बात भी सही है। और कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र जगमाल, गलत है क्योंकि उसका पुत्र था ऊधा, तो ऊधा ने उनकी हत्या कर दी थी, यही गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कुंभा की हत्या उसके पुत्र ऊधा ने की थी, इसलिए ऊधा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इनकी मृत्यु बिजली गिरने से हो गई, किसकी? ऊधा की। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? तो ये बैठे थे 1509 ईस्वी में। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे 1509 ईस्वी में। निम्न में से असत्य बताना है। तो देखिए, मेवाड़ केसरी ये गलत है, हिंदूपत सांगा के लिए, हिंदू सुल्तान कुंभा के लिए, हिंदू बादशाह मालदेव के लिए, लेकिन ये मेवाड़ केसरी किसके लिए था? महाराणा प्रताप के लिए था, तो ये गलत हो जाएगा। किसके लिए था? महाराणा प्रताप के लिए था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम बताना है। तो पहला युद्ध था खातौली का 1517 ईस्वी में, फिर बाड़ी का था 1518 ईस्वी में, फिर गागरोन का था 1519 ईस्वी में। तो इस प्रकार इनका कालक्रम होगा। पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध किससे था? तो पृथ्वीराज जयमल व राज सिंह का संबंध था राणा सांगा के भाई थे ये, पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा शासक थे, तो कौन थे? नसरुद्दीन थे। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा के शासक थे नसरुद्दीन। गागरोन युद्ध जो 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जो गागरोन युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो ये की थी मोदिनी राय की। किसकी? मोदिनी राय की सहायता राणा सांगा ने की थी। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ, यह वर्तमान में किस जिले में है? तो खातौली कहाँ पे है? कोटा में है। बांडी युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ, जो सांगा ने किसको हराया था? तो सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को। देखिए, खातौली कब हुआ था? पहले था खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में, खातौली कहाँ पे है? कोटा में है। बांडी के युद्ध जो कहाँ पे? धौलपुर में है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए, पानीपत के जो प्रथम युद्ध में कौन विजेता थे? बाबर विजेता थे। बाबर के युद्ध खानवा युद्ध में 17 मार्च 1527 के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था किसको? इब्राहिम लोदी को, महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को नहीं, बाबर को हराया। बाबर ने किस शासक को हराया था? तो खातौली के युद्ध में तो दोस्तों सांगा को हराया था। किसको हराया था? सांगा को। तो ऑप्शन यहाँ पे है राणा सांगा को। खातौली के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो राणा सांगा ने बाबर को हराया था। तो किसमें? बयाना के युद्ध में। बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को पहले कौन सा युद्ध होता है?
ये होता है अपना राणा सांगा और बाबर के बीच में बयाना का युद्ध। इसमें राणा सांगा जीत जाता है। दूसरा जो युद्ध होता है खानवा का, वो उसमें खानवा के युद्ध में ये हार जाता है। कौन? राणा सांगा। और इस खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ये बाकी का आप याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। राणा सांगा के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखिए, मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1528 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और कहाँ पे हुई थी? बसबा दौसा में हुई थी। समाधि छतरी कहाँ पे? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसे हिंदू सुल्तान की उपाधि नहीं दी गई थी, ये कुंभा को दी गई थी हिंदू सुल्तान की उपाधि, तो ये चौथा गलत हो जाएगा इसमें। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बने थे, तो मेवाड़ के शासक कौन बने थे? रतन सिंह बने थे 1528 से 31 के मध्य। राणा सांगा के बाद कौन बने थे? रतन सिंह बने थे। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? तो ये बचाया था उदय सिंह को। असत्य कथन बताने हैं, तो देखिए असत्य कथन, उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। तो याद रखिएगा, उदय सिंह का जो 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उदय सिंह ने अकबर को परास्त किया, ये गलत बात है, क्योंकि अकबर ने उदय सिंह को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे हो गया? ये जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो ये थे उदय सिंह के। किसके? उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया? तो ये बसाया था 1559 ईस्वी में। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था 1559 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है? याद रखिएगा, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है? तो ये किया था 1567 ईस्वी में। याद रखिएगा, हरमाड़ा युद्ध जो अजमेर में हुआ था जनवरी 1557 ईस्वी में, उदय सिंह को हाजी खान ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उसकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई? तो ये लगवाई थी आगरा में। जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियां आगरा के बाहर हाथी पर लगवा दी थी। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी पर प्राप्त की थी? तो राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर? बनवीर को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था? तो किसने बनाया था? अमर सिंह ने। अमर सिंह किसका बेटा था? प्रताप का बेटा था। इन्होंने जो अभियान चल रहा था प्रताप के विरुद्ध, उसमें अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था। तो कब बनाया था? 1527 ईस्वी में। दिवेर युद्ध ये हुआ था 1582 में, अक्टूबर 1582 में दिवेर युद्ध हुआ था। इसमें अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था? तो ये गिराया था सुल्तान खान। किसको? सुल्तान खान को अमर सिंह ने मार गिराया था। किसमें? दिवेर के युद्ध में। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी। एक मिनट दोस्तों, आंखों में दर्द होने लग जाता है। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई, जो उसकी अगले 12 वर्षों तक ये राजधानी रही थी? तो कब बनाई? 1582 तक।
1582 में बनाई थी और 1597 तक ये इसकी राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप की छत्री व उसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बारडोली में। बारडोली में महाराणा प्रताप की छत्री व उसका अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अपना कर्नल जेम्स टॉड ने। महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए। तो ये थे 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु थी 57 वर्ष। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मानसिंह। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? तो ये बने थे 1597 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? तो 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान ये करता है खुर्रम के नेतृत्व में। खुर्रम के नेतृत्व में ये अभियान करता है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। औरंगजेब और किसके मध्य? ये प्रताप के पुत्र कौन? अमर सिंह के मध्य। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ये थे अमर सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 1652 से 1680। राज सिंह ने कहा कि राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया। तो राज सिंह ने जो रानी चारुमती थी, राजकुमारी चारुमती थी, वो औरंगजेब उससे शादी करने आ रहा था। तो राज सिंह उससे शादी करके ले गया उसे। तो जाकर कहाँ जाके किशनगढ़ जाके किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे शादी कर ली थी। किसने? राज सिंह ने। किसके विरुद्ध जाकर? औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताने हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताने हैं हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए हमें देखेंगे। जन्म इनका 9 मई 1540 को हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। मृत्यु इनकी 1597 में हुई थी, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे जन्म ये गलत दे रखा है। राज्याभिषेक इनका, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं भाई डेट का कैसे याद रहे। तो ACD इसका आंसर सही दिया गया है, लेकिन ये भी गलत है। सही बात है, ये पहला सही है, दूसरा गलत है। राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ, ये बात भी सही है। और पिता इनके उदय सिंह थे, ये भी बात सही है। तो देखिए दूसरे में क्या एरर है, थोड़ा सा इसको देखिए। हाँ, ये 9 जनवरी न होकर कितने मृत्यु 19 जनवरी 1997 को हुई थी। माता इनकी जयवंता थी, पत्नी इनकी अजब्दे पवार थी। महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, तब दिल्ली के शासक थे। तो कौन थे? दिल्ली के शासक थे अकबर। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखिए, पहले भेजे थे जलाल खान, ये बात सही है। द्वितीय मानसिंह और चतुर्थ टोडरमल थे, लेकिन तृतीय अपने जगन्नाथ नहीं थे। कौन थे? मानसिंह के पिता भगवत दास थे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इनको ध्यान रखिए कि 72 में आए थे जलाल खान कौरची, 73 में आए थे मानसिंह फर्स्ट, फिर 73 में आए थे दिसंबर के महीने या अक्टूबर के महीने में भगवंत दास, फिर इसके बाद टोडरमल आए थे। तो शायद 2-3 महीने के गए, शायद अगस्त सितंबर में आए होंगे भगवंत दास, इसके बाद दिसंबर में ये आए होंगे। तो इस प्रकार इनका कालक्रम रहता है। आगे आते हैं। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना
को हरावल दस्ते का नेतृत्व किया किसने किया? तो ये किया था हकीम खान सूरी ने, जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसमें प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खान सूरी ने। हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उसका मुकुट धारण किया था? तो ये किया था किसने? झालाबिंदा ने। किसने? झालाबिंदा ने उनका मुकुट धारण किया था। जब महाराणा प्रताप संकट में फंस गए थे तो झालाबिंदा ने उनका मुकुट धारण कर लिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखिए, खमनौर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, और गोवंदा का युद्ध कहा था बदायूं ने, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। तो चारों ही सही है अपना। देखिए अन्य नाम और देख लीजिए। बादशाह बाग का युद्ध कहा था एल श्रीवास्तव ने, बनास का युद्ध कहा, और हाथियों का युद्ध और रक्त तलाई का युद्ध। आगे आते हैं, इनका नाम नहीं दिया हुआ है। आगे आते हैं 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किसने किया? तो जजिया कर का सबको पता है कि राज सिंह ने किया था। किसने? औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जजिया कर 1679 ईस्वी में, जिसका विरोध किया था राज सिंह ने। आगे देखते हैं राज सिंह के बारे में। इसकी उपाधि थी हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटधातु की उपाधि थी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटधातु की उपाधि किसकी थी? राज सिंह की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही। तो राज सिंह की स्थिति रही थी, उसने राठौड़ का साथ दिया था। राठौड़ों का साथ दिया था राज सिंह ने। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राज संबंध झील का निर्माण करवाया। इसके बारे में असत्य कथन बताने हैं। तो देखिए, झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है, और राज सिंह प्राकृतिक भाषा में उत्तीर्ण, ये गलत है क्योंकि राज प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में नहीं है। आगे, राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी, ये बात सही है। और 25 काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो राज प्रशस्ति है वो प्राकृतिक भाषा में नहीं होकर कैसी है? संस्कृत भाषा में है। तो दूसरा गलत हो जाएगा इसका। इसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा ध्यान देना है, और इसको भी ज़्यादा देना है कि रणछोड़ भट्ट द्वारा इसकी रचना की गई थी, और 25 काले संगमरमर शिलाओं पर उत्तीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। आगे आते हैं मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।